सभी को सलाम। जय मसीह की। आज साल का पहला दिन है और पहले दिन में हम आज पढ़ेंगे लूका अर्चित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यीशु की परीक्षा। 40 दिन तक यीशु मसीह के साथ परीक्षाएं होती रही और परीक्षा लेने वाला कौन था? शैतान। तो हमें परीक्षा से कभी डरना नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर परीक्षा आई है, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि परीक्षा में शितर रहोगे तो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो हमें परीक्षा में घबराना नहीं है कि हमारे ऊपर क्यों ऐसे संकट आता है। जैसे प्रजेंट स्थिति मेरी चल रही है वो कोई अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि जो संसारिक काम काज होता है वो ठप पड़ा है और कुछ सोचने के लिए मजबूर होके रखे एकदम से कि करे तो करे क्या। लेकिन फिर भी खुदा के ऊपर भरोसा है, वो सब कुछ ठीक करेगा। उसने मुझे थोड़े दिन पहले सपने में, जैसे अपना सवेरा होता है, 7 बजती है, 7:30 बजे से सूरज निकलता है, मतलब सवेरा होता है, वैसा मुझे दिखाया। तो कहीं ना कहीं खुदावंद जो करेगा अच्छा करेगा, क्योंकि सवेरा दिखाने का मतलब है कि रात चली गई है, अब सुबह हो गया है। और जब खुदावंद बैतनिया में आ रहा था तो अपने चेलों से कहा कि चलो हम बैतनिया को चले, कि वहाँ पर हमारा मित्र लाजर जो है, जो सो गया है, तो वहाँ पर हम चले। तो उसके चेलों ने कहा कि हे प्रभु, कुछ दिन पहले तो वहाँ से आया था तो तेरे पे और हमारे पे पथराव किया गया था, अब क्या फिर वहाँ पर जाना है मरने के लिए? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से कि वो रात थी लेकिन अब दिन है। तो वो कोई रात के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला था, उस सवेरे के बारे में बोला था कि वो रात थी जो चली गई, अब सवेरा है, अब हम जाएंगे, दिन में जाएंगे, हमें पत्थर कोई नहीं मारेगा। फिर भी चेलों का विश्वास वहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर था कि चलो, थोमा ने कहा कि चलो अब फिर मरने के लिए चलें। लेकिन खुदावंद ने कहा कि जब उन्होंने पत्थर फेंके थे उस टाइम वो थी रात और अब है दिन। तो वैसे ही मेरे जीवन में भी खुदा ने दिखाया है कि अब रात चली गई है, अब सवेरा हो चुका है। सूरज भी मुझे दिखाया, जो एकदम लाल कलर की रोशनी जो देता है सवेरे सवेरे सूरज, से मुझे दिखाया खुदा ने। तो उस खुदावंद का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज नया साल में हमें प्रवेश कराया हम सबको, तो खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें 2025 देखने के लिए दिया। और आज साल का पहला दिन है, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2025 हमें दिया आज खुदा ने। उसके लिए हम खुदावंद का, उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में हम आज बातें करेंगे। तो हमारे ऊपर भी परीक्षाएं आती है तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि उस शैतान ने उस पिता के इकलौते पुत्र को भी परीक्षा में
लिए बिना उसे भी उसने नहीं छोड़ा, तो हमें भी वो छोड़ने वाला है नहीं। तो हमें घबराना नहीं है कि खुदावंद ने भी तो परीक्षाएं सही थी, तो हमें भी सहनी तो पड़ेगी। तो उस खुदावंद का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। लूका अर्चित सुसमाचार आप सभी निकाल लीजिए बाइबल में, ये पेज नंबर 87, बाइबल का नया करार पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 आप निकाल लीजिए फटाफट। और यहाँ पर यीशु की परीक्षा के बारे में लिखा गया है। मसीह की इंजील हम पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। पवित्र आत्मा से जब खुदावंद ने, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और वहाँ पर आकाश खुल गया, और आकाश खुलकर ये भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जो ये कहता है इसकी सुनो, से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। जैसा उसकी पवित्र आत्मा कहती थी वैसे ही वो चलता चलता जंगल में जाते रहा, जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया 40 दिन तक। शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया। जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। 40 दिन पूरे होने के बाद में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को भूख है जो लगी, भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए, इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब है? इसने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, खुदावंद के वचनों से भी जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया शैतान को कि केवल मनुष्य रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, खुदा के वचनों से भी जीवित रहेगा। तो हम जब ये संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो वहाँ पर हमें, अगर हमारे को वचन याद है तो हमारी भूख वचनों से ही मिट जाएगी। अभी मैंने पिछले दिनों में जिक्र किया था, विवाह के वस्त्र हे मित्र। परमेश्वर उस राजा ने पूछा कि हे मित्र, विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहन के आया, तो ऐसे ही क्यों आ गया? तो अगर वो विवाह के वस्त्र क्या है? वचन है। अगर हमारे पास वचनों का जखीरा हमारे हृदय के अंदर, दिल के अंदर अगर वचनों का जखीरा भरा हुआ होगा तो हमारे को उस शादी के वस्त्र के जैसा पहने हुए हम खुदावंद को दिखाई देंगे। अगर हमारे पास वचन नहीं है, हमें याद नहीं है, अगर हम धोखे से स्वर्ग में पहुंच भी जाएंगे तो वहाँ पर खुदा जब हमें देखेगा तो आउट कर देगा। उसे पता होता है सब कुछ। जो वचन इस आत्मा के अंदर रहेंगे तो क्या होगा कि वस्त्र पहने हुए दिखाई देंगे। और जब अगर हमें याद नहीं है वचन तो फिर हम पुराने कपड़े में दिखाई देंगे। और आज वचन हुआ था कि पुरानी मस्कों में दाख रस से नहीं भरा जाता, नहीं तो मस्कें क्या होती है? फट जाती है। तो वही पुरानी मस्कें अगर हम लेके खुदावंद के पास पहुंच जाएंगे, जैसा खुदावंद ने शरीर दिया और आत्मा को यहाँ पर भेजा और वैसे ही वापस खुदावंद को दे दिया, तो वो पुरानी मस्कें ठहरेगी। और जब खुदा अपना वहाँ पर तेजोमय प्रकाश हमारे ऊपर डालेगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ से जो नए वचन हम सीख के खुदा के पास नहीं पहुँचेंगे, अगर नई आत्मा हम अगर खुदा के लिए तैयार करके नहीं
खुदा को सौंपेंगे तो वो पुरानी आत्मा वो कहता है कि मैं तुम्हें आदि से जानता हूँ, और जो आदि से जानने वाली आत्मा को हमारे पास यहाँ पर इस संसार में भेजा, और वैसी की वैसी ही आत्मा ले जाके हम फिर से खुदावंद के आगे पेश होएंगे, तो वो पुरानी आत्मा ठहरेगी। और पुरानी आत्मा जो आज वचन शेयर किया, पाल साहब ने कहा कि पुरानी मस्कों में नया दाखरस नहीं भराया जाता, नहीं तो क्या होगा कि मस्कें फट जाएगी और दाखरस है जो ढुल जाएगा, फट के ढुल जाएगा। तो पुरानी मशकों का मतलब क्या है कि हमें वचनों को याद करके एक नई मशकें बनानी पड़ेगी। जब हमारे अंदर फिर से वो दाखरस, फिर से वो खुदा का जलाल हमारे अंदर नया तेजोमय प्रकाश फिर से डाला जाएगा खुदा की तरफ से, तो जो हमारे पास अगर वचनों की ताकत होएगी तो क्या होगा कि वो नई एक मशक बन जाएगी। और उस मशके में अगर खुदा का तेजोमय प्रकाश वचन अगर और आएगा तो क्या होगा कि उसको झेल पाएगी। वो नई आत्मा एक दृढ़ होएगी और उस खुदा के तेजोमय प्रकाश को सहन कर पाएगी। अगर ऐसे ही होएगी तो खुदा का वो तेजोमय प्रकाश सह नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी आप वचन के द्वारा, चाहे पत्र के द्वारा सुनी व सीखे उसे पकड़ के रखो, चाहे पास्टर के द्वारा, चाहे किसी प्रचारक के द्वारा आपने जो भी सुना। आज हम जिक्र कर रहे हैं खुदावंद की अंजील, लूका की अंजील, उसका 4 अध्याय से लेके और लास्ट तक। तो इनमें आप जो भी अगर एक वचन को पकड़ लेंगे तो वह आने वाले टाइम में आपके पास एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। अगर उस पर आप याद करेंगे, उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 40 दिन तक उसकी परीक्षा होती रही। और फिर यीशु मसीह को भूख लगी, तब शैतान कह रहा है यहाँ पर कि तू जहाँ पर खड़ा है यहाँ पर पत्थर है, और पत्थर से कह कि हे पत्थर रोटी बन जा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तू पत्थर से भी रोटियां बना सकता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि केवल मनुष्य रोटी से ही जीवित नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। अब शैतान कह रहा है कि तू मुझे सारे राज्य दिखाए, जगत को दिखाया। जगत को शैतान ने दिखाया और प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि मैं चाहूँ तो ये सब तुझे दे सकता हूँ, क्योंकि इसका अधिकार मुझे दिया गया है। ये प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं कि तू मुझे मेरे कदमों में झुक जा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके कदमों में झुकने के लिए नहीं आए थे। परीक्षा उसकी ज़रूर हो रही है, लेकिन खुदावंद उसके कदमों में नहीं झुके। खुदा ने, परमेश्वर ने हाथों हाथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान को उत्तर दिया कि तू केवल अपने परमेश्वर के कदमों में झुकना, अन्यथा किसी के कदमों में झुकना नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तू अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर, अन्यथा किसी के कदमों में झुकना नहीं है। में तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि ये तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों की आज्ञा देगा
कि वे तेरी रक्षा करें, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये भजन संहिता 91 में 1 की भी यहाँ पर लाइन है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि खुदावंद परमेश्वर अपने फरिश्तों की तेरे पास आज्ञा देगा कि तुझे पत्थर से ठेस ना लगे। लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लें, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मतलब तू यहाँ से गिराएगा तो फरिश्ते आ जाएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और वहाँ पर कह रहे हैं कि ये देख, सारे राज्य, संसार के सारे राज्य खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार से प्रेम नहीं किया। संसार के खुदावंद ने कहा कि मुझे तो नहीं चाहिए ये सब, लेकिन ये सब तो मुझे मेरा पिता परमेश्वर जिसने बनाया है तो मेरा ही है, ये तू मुझे क्या देगा। लेकिन फिर भी शैतान उस चीज़ को नहीं समझ रहा है और वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा है कि प्रभु यीशु मसीह संसार से प्रेम करेंगे या इससे लोभ आ गया इस संसार का। लेकिन खुदा को लोभ, लालच, माया कुछ नहीं था। वह यहाँ पर जीरो बनने के लिए आ गया और जीरो बन गया। ना उसने कोई पैसा, ना उसने कोई ऐश की ज़िंदगी जीने के लिए। उसने कहा कि मनुष्य के पुत्र को तो सर ढकने के लिए ही जगह नहीं है, क्योंकि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं। तो मनुष्य को तो सर ढकने के लिए भी जगह नहीं है, कोई नहीं रखेगा, क्योंकि उनको तो जंगलों में रहना और खुदा के घर में जाना, प्रचार करना, खुदा की अंजील सुनाना, यही काम था प्रभु यीशु मसीह का। तो और उनको कुछ से मतलब जो नहीं था, ऐश और आराम की ज़िंदगी, वो यहाँ पर नहीं जीने के लिए आए। तो क्योंकि लिखा है कि वह अपने विषय अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ वे तेरी रक्षा करे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। इसने उसके उत्तर दिया, ये भी कहा गया है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। कहीं हमें कोई होता है ना कि कोई हमें इंसानों के लिए भी सोच लेता है कि देख यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ से छलांग लगा के दिखा, यहाँ पर फरिश्ते आ जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना, क्योंकि ऐसा भी लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। शैतान ने यहाँ से वचन लिए और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दाव चलाए, लेकिन उसके दाव यहाँ पर चलते नहीं दिख रहे। इसलिए हमें परीक्षा में शीतल रहना है। जो शीतल रहता है वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जो परीक्षा में शीतल रहता है वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो खुदावन जिससे प्रेम करता है उसी के साथ परीक्षाएं भी आती है। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, कुछ समय के लिए। ये नहीं है कि वो सदा के लिए चला गया, कुछ समय के लिए वहाँ से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालय में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ियाई करते रहे। आराधनालय में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ियाई करते रहे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, लेकिन उस परीक्षा में खुदावंद यीशु मसीह पास हुए। वैसे ही हम हर एक जन को, हमारे में भी, हम सब को भी हर एक जन को उस परीक्षा में पास होना है और हमें वचनों को सीखना है। अगर हम वचनों को सीखेंगे, वचनों की खुराक लेंगे, तो
खुदाबंद को ऐसे सफ़ेद वस्त्र हिम के जैसे सफ़ेद वस्त्र जिस पे कोई दाग नहीं होता है, वाइट, हम पहने हुए फरिश्तों के जैसे उसे दिखाई देंगे। अगर हमारे को वचन नहीं आते तो फिर हम बिना वस्त्र के दिखाई देंगे, जो पुराने वस्त्र होंगे। और आज का वचन भी था, पुरानी मस्कों में नया दाखरस नहीं भरा जाता, नहीं तो मस्कें फट जाती है। और अखमीरी खमीर से, यहूदियों की खमीर से दूर रहना, खमीर से दूर रहना, पुराने खमीर से दूर रहना। तो खमीर से अगर हमारे जो पुराना खमीर निकल जाएगा तो हम गूंदा हुआ आटा बन जाएंगे। तो अपने आज पाल साहब ने कहा कि अपना अपना जो पुराना खमीर है उसको निकाल दो। और पुराने खमीर में हमें क्या बताया गया था कि आपके अंदर निंदा, ईर्ष्या, किसी के प्रति जलनशील, किसी के प्रति आप नफरत, दुश्मनी, बैर, झगड़ा, ये सब निकाल दो आज। और अपने दिल में सच्चे दिल से तौबा करो कि मैंने आज उन्हें क्षमा कर दिया 2025 में। और आप उनसे सॉरी या माफ़ी मांग सकते हैं, कॉल करके माफ़ी या सॉरी मांग सकते हैं। क्योंकि हम अगर पुरानी जो हम रंजिश लेके बैठे हैं उसको हम अगर भुला देंगे और उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, उससे प्यार करेंगे, तो हमारे अंदर से जो हम चिंता उसकी रात दिन हमें सताती है वो बंद हो जाएगी। पादी साहब ने भी ये कहा कि जो भी उसके अंदर जो चलता है थॉट, नेगेटिव थॉट उसके एनी टाइम चलती रहती है, उससे उसे निजात मिल जाएगा। और उससे निजात मिलने से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएगी और हमारा शरीर एनर्जाइज होने लगेगा, खुदा की पवित्रता हमारे अंदर आने लगेगी। और हम कुछ हद तक जो हमारा ब्रेन है उससे हम जो नेगेटिव बातें हैं उनको हम अनलोड कर देंगे, मतलब निकाल देंगे, तो हमारे अंदर नई सोच आ जाएगी। और राजा सुलेमान कहता है कि आप चींटियों के ऊपर नज़र करके देखो तो वहाँ पर चींटियाँ इकट्ठी होती है। वैसे ही हम मनुष्य जाति को, अपनी कलीसिया को एकजुट होना है, ताकि हमारी एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। तो यहाँ पर खुदा के कलाम को यहीं पर विराम देते हैं हम और मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र हो।